So today in our SST class we will start our new chapter, which is Indian weather and climate. Okay, so in this chapter we will learn about weather and climate, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट, इंडियन सीजन्स. तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वेदर एंड क्लाइमेट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट और इंडियन वेदर्स, इंडियन सीजन्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I will give the introduction of all the topic, okay, one by one. So let's start. So first topic is unity in diversity in India. So as we all know that we live together in the constitution of the world with peace, love and affection towards our fellow citizen. Although we have different languages, different dresses, food habits are different, in spite of these diversities we are united as Indian. जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग पूरे एकता के साथ, शांति के साथ, एक ही साथ सब लोग रहते हैं. इंडियन में इंडियन सिटीज़न के लोग एक साथ रहते हैं. भले ही हमारे जो ड्रेसिंग सेंस अलग हो, हमारे रिलीजन अलग हो, फूड हैबिट्स अलग हो, लेकिन फिर भी ये सारी डाइवर्सिटीज़ के बावजूद हम लोग एक साथ रहते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट. सो व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड क्लाइमेट इज़ अ कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो वेदर को हम लोग ये कह सकते हैं ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, बहुत इसका शॉर्ट पीरियड रहता है, और क्लाइमेट में हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये क्लाइमेट हमारा रहता है. जब कोई वेदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है तो उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. क्या क्या फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है किस प्लेस का, सबसे ज़्यादा यही अफेक्ट करता है उस प्लेस के क्लाइमेट को. ठीक है, सपोज if a place is near a equator then it will have a hot climate, whereas the place farther from the equator it will have a cold climate. मान लीजिए कि अगर कोई प्लेस जो है इक्वेटर के पास है तो वो, जैसे कोई प्लेस इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होगा, अगर वो इक्वेटर से दूर है तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होगा. एंड द अदर 3 फैक्टर्स ऑन विच द क्लाइमेट डिपेंड्स इज टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस. ओके, उस प्लेस में क्या टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है क्लाइमेट. उस प्लेस पे कितनी रेनफॉल हो रही है वो इस पे डिपेंड करता है क्लाइमेट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डायरेक्शन ऑफ विंड इन दैट रीजन. उस विंड में उस रीजन में क्या डायरेक्शन है विंड का उस पे डिपेंड करता है क्लाइमेट. ठीक है, टॉपिक इज इंडियन सीजन्स. अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारा, द लास्ट टॉपिक इज आवर इंडियन सीजन्स. इंडियन सीजन हमारा लास्ट टॉपिक है, इंडियन सीजन. सो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया. So the Indian climate can be divided into mainly 3 seasons which are summer, rainy and winter. तो इंडिया में जो मेन 3 सीजन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समर, दूसरा रेनी सीजन और तीसरा विंटर सीजन. बट इंडिया ऑल्सो हैज़ 2 more सीजन्स विच इज़ स्प्रिंग एंड ऑटम. इंडिया के 2 और सीज़न होते हैं इंडिया में, वो कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग सीज़न होता है और ऑटम सीज़न. तो पहला हमारा कौन सा सीज़न होता है? पहला हमारा होता है समर सीज़न, जो कि स्टार्ट होता है मार्च में और कब तक रहता है? जून तक वो रहता है. ठीक है, जून के बीच तक वो रहता है. होता है पहला हमारा समर सीज़न. दूसरा हमारा क्या है? सेकेंड इज़ मानसून सीज़न. मानसून सीज़न मतलब जो बरसात का महीना होता है उसको मानसून सीज़न कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है जून के मिडिल में स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? सितंबर तक चलता है. ये मानसून मतलब जो बरसात का महीना होता है उसको कहते हैं मानसून सीज़न. नाउ लास्ट विंटर सीज़न. नाउ लास्ट इज़ विंटर सीज़न विच बिगिंस इन फरवरी, विच बिगिंस फ्रॉम नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी. नवंबर में ये स्टार्ट होता है विंटर सीज़न और कब तक चलता है? ये फरवरी तक चलता है. और 1-2 और हमारे सीजन्स हैं. इंडिया में 2 और सीजन्स होते हैं. कौन कौन से? स्प्रिंग सीज़न एंड ऑटम सीज़न. दिस इज़ आवर स्प्रिंग सीज़न. ये स्प्रिंग सीज़न है जो इंडिया में होता है. और एक और हमारा सीज़न है ऑटम सीज़न. ठीक है, दिस इज़ आवर ऑटम सीज़न. ओके, नाउ ओपन योर चैप्टर पेज नंबर 9. ओके, चैप्टर 2 इंडियन वेदर एंड क्लाइमेट. सो नाउ चैप्टर 2 Indian weather and climate. Okay, everyone open page number 9. Now we will study about Indian weather and climate from our SST book. India is named after the river Indus. It is surrounded by the
इट इज़ सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड, सो इट इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुला। तो इंडिया का नाम किससे रखा गया है? रिवर इंदस है, उससे रखा गया है। इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, ये वाटर से सराउंडेड है, तीनों साइड इंडिया का वो वाटर से सराउंडेड है, तो इसको पेनिनसुला भी कहते हैं। ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट, इंडियन सीजन्स। ये हमने आप लोग को इंट्रोडक्शन बताया था कि ये सारे हम लोग टॉपिक इसमें कवर करेंगे। Now, India has a privilege of welcoming 25 companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger। मतलब कि इंडिया को ये राइट मिला, ये मौका मिला कि वह वेलकम कर सके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को। 25 उनके कंपेनियन थे जो इंडिया में आए थे। 25 कंपेनियन मतलब जो 25 उनके साथी जो थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो इंडिया में आए थे। Some of these companions had stayed back to teach and spread the deen here। उनमें से कुछ जो उनके कंपेनियन थे वो इंडिया में रुके थे ताकि वो जो इंडिया वालों को और वहाँ के लोगों में दीन फैला सकें और उन लोगों को सही इल्म दे सकें, उनको सही बातें सिखा सकें। मुस्लिम प्लेड अ की रोल इन यूनाइटिंग इंडिया। मुस्लिम ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, बहुत ही मेन रोल प्ले किया है इंडिया को यूनाइट करने में। यूनाइट मतलब उसकी एकता बनाने में। दे मेड ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है इंडिया को डेवलप करने में, इंडिया का विकास करने में, उसकी तरक्की करने में। नाउ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। यूनिटी मीन्स एकता और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, भारत की एकता और विभिन्नता। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी फाउंड इन द इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश इन मदीना मनव्वरा बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर सबसे बेहतरीन हम लोग मिसाल देखें तो सबसे बेहतरीन मिसाल जो है यूनिटी और डाइवर्सिटी की, वो कहाँ पर पाई जाती है? मदीना मनव्वरा में पाई जाती है, जो कि इस्टेब्लिश किया था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। At that time, Muslims, Jews and mushriks lived in the city। उस टाइम पे क्या था? वो मुस्लिम्स हैं, ज्यूज़ हैं और मुशरिक जो है सब एक साथ उस सिटी में, उस शहर में रहते थे, मदीना मनव्वरा में रहते थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड एन एग्रीमेंट नोन एज द ट्रीटी ऑफ मदीना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्रीमेंट साइन कराया जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मदीना। दिस एग्रीमेंट वॉज मेड फॉर म्यूचुअल एंड पीसफुल सर्वाइवल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटी। ये एग्रीमेंट उन्होंने शहर के निवासियों के लिए बनाया था ताकि वहाँ के लोग जो हैं पीसफुली वहाँ पे सर्वाइव कर सकें और शांति और अमन के साथ वहाँ रह सकें, एक साथ मिलजुल कर रहें।